Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you in the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे खतरनाक से वर्ड जो आपको हो सकता था कि डिफिकल्ट लग सकता था, लेकिन मैं आपको कभी भी उन वर्ड्स को डिफिकल्ट नहीं लगने दूंगा। हमेशा मैं उनको आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। आइएगा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज बक। अब अगर आप बक वर्ड को देखने की कोशिश करते हो तो बक वर्ड आपके पास में दो तरीके से वर्क करता है। आपके पास में कुछ जगह ये वर्ड आपके पास में वर्ब की तरह भी काम करेगा, और वहीं पर ये वर्ड अगर आप देख रहे हो भैया, तो ये वर्ड आपके पास में नाउन के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि इसको आप लोग दो पैटर्न में यूज करने वाले हो। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करने की कोशिश करता हूं, तो जब आप इसको एज ए नाउन कंसिडर करते हो तब तो आपको इसको यही मानना है। ये जो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है मेल, अब मेल में भी क्या होगा, ये डियर होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा हिरण होगा जो मेल होगा, तो उस कैटेगरी में हम लोग उसको ये मान लेंगे कि वो बक कहा जाएगा। ठीक है, बक वैसे अगर आप लोग देखोगे तो यूएस में करेंसी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर एक कैटेगरी वो भी अवेलेबल होती है हमारे पास में। लेकिन 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 आपके पास में कहीं पर अगर लेट्स सपोज ये जो बक वर्ड है एज अ वर्ब यूज हो रहा हो, तो बक वर्ड का जब आप मीनिंग कन्वे करना चाहोगे तो टू जंप करने के सेंस में भी आप वहां पर इसका मीनिंग कन्वे करते हो। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको समझो, बक वर्ड है आपके पास में, बक वर्ड के दो मीनिंग कन्वे होंगे। दो मीनिंग नाउन के हिसाब से आप चलोगे तो डियर, जो मेल डियर होगा वो होगा, और वहीं पर अगर दूसरे टाइप में आप चलोगे वर्ब के सिनेरियो में, उसका मतलब होता है टू जंप, यानी कि जंप करना भी आपके पास, दुलत्ती मारना। अब देखो घोड़े वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी में हम लोग मानते हैं। ह्यू उसी में एक वर्ड है, जोल्ट हो गया, थर्स्ट हो गया, जर्क हो गया, लर्च जर्क करना, लर्च करना, पिच करना, टॉस करना या फिर हर्ल। ठीक है, वोल्ट हो गया, फ्लिंग, फ्लिंग मतलब घूमने के सेंस में जाएगा आपके पास में। बकल हो गया, लीप हो गया, लीप मतलब उछाल मारना, किक मारना। ठीक है, प्लंग होना, रियर करना या फिर चार्ज करना। किस चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सारे उसी वे में, यानी कि आपके पास नाउन के सेंस में, वो क्या वर्ब के सेंस में, दोनों के सेंस में मैंने आपको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपके लिए सिनोनिम में काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसी को अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो कोई चीज उछलती रहेगी, उछल कूद करता रहेगा। ठीक है, तो उसका अगर हम लोग ऑपोजिट देखेंगे तो क्या होगा, हु इज स्टडी। स्टडी मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा ना। स्टेबल मतलब जो चीज अपने आप में स्थिर होगी। सेटल हुआ, रिमेन रहेगा, एज इट इज रहेगा, स्टे रहेगा, काम रहेगा, स्टिल रहेगा। देयर इज अ वर्ड स्टिल, वो आपके पास में होल्ड करने के सेंस में जाएगा, होल्ड, या फिर रेस्ट करने के सेंस में हम लोग उसका मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, तो ये वर्ड आपके पास में यहाँ पर हो गया। अच्छा, कुछ जगह रैबिट, जो मेल रैबिट होता है, उसको भी हम लोग बक बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, आप लोग इनको ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है आपको। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड जो थोड़ा सा हो सकता है आपको खतरनाक लगे, लेकिन है नहीं। अगर आप लोग बात करने की कोशिश करते हो, अगर आपको लग रहा है कि देखो वर्ड बहुत बड़ा है, नहीं है, आप इसको टुकड़े कर लो। ब्लिड्स, आपके पास वर्ड क्या हुआ, ब्लिड्स क्रीक। क्या बोलेंगे इसको, ब्लिड्स क्रीक। अब ब्लिड्स क्रीक क्या होता है, कहीं पर आप फ्यूरियस मैनर में किसी के ऊपर अटैक करते हो कि बस हमको तो जीतना ही है कैसे भी करके। वहां पर भले ही 400-500 सैनिक होंगे, लेकिन आप 10,000 20,000 सैनिक लेके उनके ऊपर धावा बोल देते हो, तो आपका जो इंटेंशन है उस जगह, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बस मुझे तो जीत चाहिए, कैसे भी चाहिए, एनी हाउ कंडीशन में अपने को जीतना है उनसे। तो वो आपके पास जो कंडीशन होती है, वो आपके पास ऐसा फ्यूरियस अटैक होता है, या फास्ट अटैक होता है, या ऐसा इनकर्जन, इनकर्जन मतलब किसी के ऊपर आक्रमण होता है, जिसके लिए आप लोग ये सोचते हो कि हाँ, हमें तो एक आसान सिंपल विक्ट्री चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, तो आपका जब इंटेंशन सिर्फ विक्ट्री का होता है उस जगह, तो उस सिचुएशन में वहां पर आपके पास में ब्लिट्स क्रीक आपके पास में एक वर्ड होगा। ठीक है, इट्स लाइटनिंग वॉर, रैपिड असोल्ट, यानी कि खतरनाक तरीके से आप लोग वहां पर किसी के ऊपर अटैक करते हो, स्विफ्ट अटैक होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होगा, सडन ऑफेंसिव आपके पास में होगा, ब्लिड्स। ठीक है, ओवरवेलमिंग असोल्ट होगा, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के इसको यूज करोगे आप लोग। रैपिड इन्वेजन होगा वहां पर, शॉक एंड अवे आपके पास होगा, ब्लिड्स वेरफेयर होगा, क्विक ऑफेंसिव होगा, ब्लिड्स टैक्टिक, टैक्टिक मतलब आप लोग जो उसके लिए जितने भी टैक्टिक्स यूज करने वाले हो, जितने भी तरीके यूज करने वाले हो,
टेक्नोलॉजी जितनी भी आप यूज करने वाले हो वो सारी की सारी, ब्लिट्ज असोल्ट आपके पास हुआ, हाई स्पीड अटैक हुआ है, या फिर ब्लिट्ज एक्शन हुआ है जो बहुत खतरनाक तेजी से हो रहा है आपके पास में, तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लिट्जक्रीग आपके पास में होगा। जैसे आप लोग देखो, लेट्स सपोज ये रशिया की सेना है और रशिया की सेना कहाँ पर जा रही है, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने जा रही है, इन्वेजन करने जा रही है या फिर इनकर्जन करने जा रही है। तो उन्होंने सोच लिया कि बस हमको तो यूक्रेन को हटाना ही है। और अभी रिसेंट में आपके पास चल रहा इजराइल और फलस्तीन का, तो इजराइल की लेट्स सपोज ये करें कि हम लोग इसको इजराइल की सेना मान के चले, और इजराइल की सेना कहाँ जा रही है हमारे पास में, वो जा रही है फलस्तीन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग किया ना, तो स्टार्टिंग किया तो उसके बदले में उन्होंने रिटेलिएट किया है। रिटेलिएट मतलब बदला लेने के लिए वो उसके ऊपर अब बिल्कुल ही पूरा गाजा पट्टी है वो पूरा का पूरा अपने पास हो जाएगा, ये सोच के इजराइल जा रहा है। तो उनका इंटेंशन क्लियर हो गया कि बस हमें जीतना है कैसे भी करके, कुछ भी करो या मरो वाला सीन हो गया, डू और डाई वाला सेंस हो गया उधर, ठीक है। अब कोई अटैक कर रहा है तो उसका ऑपोजिट सामने वाला क्या करेगा, खुद को डिफेंस में रखेगा, रिट्रीट करेगा, उसका जवाब देगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा या फिर खुद को स्टेलमेंट होगा। कोई तेज चल रहा है तो तेज चलने का क्या होगा, स्लो चल रहा है, ग्रेजुअल चल रहा है, टैक्टिकल डिले होगा, यानी कि वहां पर डिले देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोशिश स्ट्रेटजी मतलब कोई तो एक तो फटाफट में अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई है जो बिल्कुल सावधानी से चल रहा है, तो आपके पास वो ऑपोजिट हो जाएगा। हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग कन्वे होगा और उसी अकॉर्डिंग हम लोग एंटोनिम भी उसी पैटर्न में उसी मैनर में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैचेट। अगर हम लोग हैचेट की बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में ये एक तरह का क्या होता है भैया, एक्स होता है, ठीक है। एक्स जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए आप लोग यूज करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कुल्हाड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं। अ टूल विद अ शॉर्ट हैंडल एंड अ हैवी मेटल हैड विद अ शार्प एज, जिसका जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं, वो शार्प होते हैं, यूज फॉर कटिंग वुड, लकड़ी काटने में जिनको हम लोग काम लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एक्स हम लोग देखना चाहे तो एक सिंपल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्लेवर आपके पास हो गया, चॉपर जिससे आप चॉप करते हो चीजों को, टॉम हॉक आपके पास में हो गया, एज आपके पास में हो गया है, मैचेट आपके पास में हो गया, ब्रॉड एक्स, हैचेट एक्स आपके पास में हो गया, हीवर, हैंड एक्स, हैचेट, ये सब सेम ही है। तो मुझे बार बार सभी आप जहां पर भी देखोगे ना, मोस्टली आपके पास में एक्स और हैचेट आपके पास दो ही वर्ड इसको लिए आप देखने को मिलते देख पाओगे। इसके लिए ऑपोजिट देखें, अगर कोई चीज शार्प होगी तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑपोजिट तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जहां पर आप पीस चाहते हो, डिप्लोमेसी चाह रहे हो, या फिर कहीं पर कोई चीज क्या हो रखी है, डल हो रखी है, तो वो भी इसका ऑपोजिट आप कन्वे करोगे, यूनिटी होगा, कंसिलेशन होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, रिकंसिलेशन आपके पास में होगा। सारे वर्ड उसी के एक सेंस में ऑपोजिट होंगे, डायरेक्ट ऑपोजिट कोई भी नहीं है, ध्यान रखिए ना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज वेंडेटा। वापस बोलो इसको, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ठीक है, और बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है, तो इसलिए इसको लेके मजाक नहीं। वापस बोलेंगे वेंडेटा, क्या बोलेंगे इसको भैया, बोलो वेंडेटा। वेंडेटा की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर आप जैसे वर्ड में यूज किया था रिटेलिएट करना, यानी कि प्रतिशोध लेना, किसी से आप क्या ले रहे हो, बदला ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इनकी शक्लों से लग रहा है कि एक दूसरे से बदला लेंगे, ठीक है। एक दूसरे की क्या है ये, देखो जब बदला लेते हैं तो इसका मतलब है कि इंसान एक दूसरे का क्या होता है, फोई होता है। फोई होता है इसका मतलब है बात कहाँ गई, दोनों एक दूसरे के को अपोज करेंगे, एनिमी होंगे, ठीक है। फ्यूड होगा, ब्लड फ्यूड होगा, रिवेंज होगा, रिटेलिएशन होगा, रेट्रीब्यूशन वहां पर होगा, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, मतलब बस अब बदला लेके खुद को और मैं न्याय को आगे स्प्रेड करूंगा, ये वाला सोच किसी का रहता है कि बस मैं अब जजमेंट मैं खुद दूंगा, ये चीज आपके पास में होता है, तो वो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से हम लोग देखेंगे। ग्रज आपके पास होगा, हैट्रेड नफरत अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। एनमिटी हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, राइवलरी हो गया, स्कोर सेटलिंग आपके पास, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, क्यूरल, डिस्कॉर्ड आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे से वर्ड है जो हम लोग इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। इवन अवेंज करना भी हम लोग इसमें, अवेंज करना भी चाहें तो उसी में रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा अवेंज और रिवेंज में डिफरेंस क्या होता है, प्लीज अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको, ठीक है, फटाफट बताओगे आप लोग, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, बदला नहीं लेकर आपने वहां पर क्या दिखाया है, फॉरगिवनेस दिखाया है, हार्मनी आप चाहते हो, वहां पर पीस चाहते हो, एमिकेबिलिटी आप लोग वहां पर देख रहे हो, रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो, एग्रीमेंट ढूंढ रहे हो, कंसिलेशन ढूंढ रहे हो, रिकंसिलेशन वहां पर आप ढूंढ रहे हो, तो ये आपके पास में ऑपोजिट होगा, किसका होगा, वेंडेटा का। अ सीरीज
सीरियस आर्गुमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में, किसी दो ग्रुप के बीच में कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में वेंडेटा कैटेगरी में जाएगा और उसी से लोग बाग एक दूसरे को बदला लेने की, अपोज करने की कैटेगरी को लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में कहीं पर अगर वेंडेटा के लिए अपोज वर्ड भी आ रहा है ना, तो वो बुरा वर्ड नहीं है, वो एक हद तक आप उसको एक सेंस में कन्वे कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। कन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रगल हुआ, क्वेरल हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ, कितने सारे वर्ड हैं देखो इसमें। ठीक है, चलिएगा, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेडिशन। अब सेडिशन की बात करें, ठीक है, इसको ऐसे समझो, लेट्स सपोज आई एम द किंग, आई एम द एम्परर, मैं राजा हूँ। ठीक है, आप सब मेरी प्रजा हो। ठीक है, उन्हीं में से किसी एक बंदा आया और आके कह रहा है कि नहीं, हम इसको राजा नहीं मानेंगे, आज से मैं राजा हूँ। ठीक है, और वो मुझे राजगद्दी से हटाने के लिए, उस ताज से हटाने के लिए, उस सिंहासन से हटाने के लिए तरह तरह की टैक्टिक्स यूज करता है, तरह तरह के नए नए उपाय ढूंढता है। ठीक है, और इस चक्कर में वो क्या करता है, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में चला जाता है। अगर मेरे ऑपोजिट में चला जाता है और साथ में किसी ऐसे इंसान से हाथ मिला लेता है कि जो कि अपने इस राज्य से क्या करता होगा, नफरत करता होगा, इसको बर्बाद करना चाह रहा होगा। ठीक है, और उसके चक्कर में आके वो वहां पर बम विस्फोट करवा रहा है, अलग अलग चीजें करवा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो जो पर्सन था, वो आदमी था, वो क्या कर रहा है, वहां पर राजद्रोह कर रहा है, सेडिशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सेडिशन। उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेडिशन हो रहा है, राजद्रोह, यानी कि राजा के कहाँ चला गया, ऑपोजिट चला गया। ठीक है, अगर राजा को ही अपोज करेगा, इसको क्या हो गया। ठीक है, वहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, वो असल में किंग था, उस किंग को क्या कर रहा है बेटा, वो अपोज कर रहा है। जब राजा को ही आप अपोज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो, उस राजतंत्र को हटा रहे हो वहां से, उस पर्टिकुलर जो वहां पर रूल था, उस रूल को या उस गवर्न करने का जो तरीका था, उस रूल को क्या कर रहे हो, ओवर रूल कर रहे हो, वहां पर आप हटाना चाह रहे हो, उसको आप नहीं मानते हो उस रूल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो आप सेडिशन का एक टाइप होगा आपके पास TION लगता है, इसका मतलब है हमेशा वो वर्ड आपके पास में नाउन का कैटेगरी का वर्ड रहेगा। अब जरा देखें, रेबेलिएशन, आप वहां पर ऑपोजिशन में आ गए हो। इंसरेक्शन, अब वहां पर आप दिखा रहे हो, म्यूटिनी दिखा रहे हो। ट्रीजन, आप वहां पर ट्रीजन कर रहे हो, सबवर्जन दिखा रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, डिसेंट हो रहा है, ट्रेचरी हो रहा है वहां पर, डिसलॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी खत्म हो गई है मेरे लिए। ठीक है, हाँ, एगिटेशन हो गया, एनार्की हो गया। एनार्की, ये आपके पास में सिचुएशन ऐसी होती है वेर नो रूल्स, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वहां पर एनार्की हो जाती है, अनरेस्ट, वहां पर टेंशन बढ़ जाता है। अपराइजिंग, स्किज्म आपके पास में हो रहा है, सेडिशनिज्म आपके पास में हो रहा है, रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। द पॉलिटिशियन वाज चार्ज्ड विद सेडिशन, जो पॉलिटिशियन था उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे थे, यानी कि राजद्रोह कर रहे थे वो, यानी कि कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जा रहे थे वो। ठीक है, देश की नहीं सोच के सिर्फ खुद की सोच रहे थे। जब आप देश की नहीं सोच के खुद की सोचते तो अभी एक तरह का राजद्रोह ही होता है। ऑपोजिट देखें, आप मेरे लिए क्या हो, लॉयल हो, तो आपने मेंटेन की हुई है लॉयल्टी, आप मेरी हर बात मानते हो, तो आप नॉर्मल सी बात है ओबीडियंस वहां पर अपना दिखा रहे हो, कंप्लायंस दिखा रहे हो। एलिगेशंस वहां पर आप देख रहे हो, एलिगेशंस, ठीक है, वहां पर पैट्रियोटिज्म आपके अंदर है, कंफर्मिटी है, आपका माइंड ऑफ वी कैन से पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो फिक्स हो रखा है उधर। ठीक है, कंफर्मिटी है आप में, यूनिटी है, हार्मनी है, पीस है, तो सब जगह हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में अपोजिट होगा, किसका होगा, सेडिशन का। ठीक हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्क्लेव। अगर कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो कॉन मतलब सभी को ज्वाइन करने की बात होती है, जहां पर आप किसी को क्या करते हो, इलेक्ट करने का कोशिश करते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो कॉन्क्लेव होता है। ठीक है, इन द रोमन कैथोलिक चर्च द असेंबली ऑफ कार्डिनल्स फॉर द इलेक्शन ऑफ अ पॉप, जब किसी पॉप का वहाँ पर इलेक्शन हो रहा हो कि सब सर्वसम्मति से कि हाँ ये पॉप बनेंगे, जब चर्च में एक पादरी होता है, उस पॉप जो प्राइम पादरी होगा उसे हम लोग बोलेंगे, जो प्राइम पॉप होगा ना उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको जब इलेक्ट करना हो तो उसके लिए एक तरीके से क्या होता है, कॉन्क्लेव बुलाया जाता है। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, देखो इनको देखोगे आप लोग, ये लोग सिलेक्ट करते हैं, दो तीन जो भी कैंडिडेट जो रनर अप उसमें होते हैं, वीकेंड से जो भी उसमें कंप्यूटर होते हैं वो आपस में खड़े होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद में किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो जो सभा होती है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचिका सभा या फिर कॉन्क्लेव।
ठीक हो गया। इसको हम लोग चाहें तो असेंबली में कंसिडर कर सकते हैं। अभी अपने यहाँ पर असेंबलीज होती हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होती है, समिट होते हैं, ये सारे उसी वे में हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक गैदरिंग वहाँ पर होगा, इवन कांग्रेस कन्वेंशन वहाँ पर होगा, काउंसिल आपके पास में देखने को मिल जाता है, इवन फोरम अगर वहाँ पर हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग ये मानेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर पोप को क्या कर रहा है, इलेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है भैया, ओके। इवन हम लोग ये भी कह सकते हैं ना वहां पर कि गैदरिंग तो होगा ही सही, जब अगर इलेक्ट करने के लिए वहां पर लोग बाग होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर गैदरिंग अपने आप होगा, एक इंसान तो वहां पर चुनेगा नहीं किसी को, ठीक है। वहां पर कॉन्वोकेशन, अच्छा कॉन्वोकेशन की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में ऐसी मीटिंग होती है जहां पर किसी को हम लोग सिलेक्ट या इलेक्ट करने का कोशिश कर रहे होते हैं, सेशन होता है वो। कॉकस आपके पास में होगा, कंसल्टेशन, देयर इज अ वर्ड आपके पास में, कंसल्टेशन भी है आपके पास में। अब मैंने एक आपके लिए लास्ट में एक वर्ड छोड़ा था, सिंपोसिज्म। इस वर्ड की जब मैं बात करना चाह रहा था तो सिंपोसिज्म आपके पास में बहुत नया वर्ड है, ऑल्दो इसको भी हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपके पास में रोम में ही पहले यूज हुआ करता था, जहां पर क्या होता था कि असल में एक तरह का ये जो आपके पास कॉन्क्लेव वाला असेंबली होता है उसी को हम लोग सिंपोसिज्म बोलते थे। तो ये उसका पर्टिकुलर, आप डायरेक्ट इसका सिनोनिम देखना चाहो तो ये सिंपोसिज्म आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। चलिए अब इसी का ऑपोजिट देखें, जहां पर लोग बाग एक मत नहीं होकर किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सबको क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन देखने को मिलेगा, स्कैटरिंग, डिस्पर्सल वहां पर आपको देखने को मिलेगा, सेपरेशन वहां पर होगा, आइसोलेशन होगा, डिसोल्यूशन वहां पर होगा, खंडित हो जाएगा पूरा। हर किसी के को अपना इंडिविजुअल चुनना होगा कि मेरा तो ये रहेगा, मेरा वो रहेगा। अरे 10 जने खड़े हो गए, सब में टाई हो गया, कैसे करेगा आगे जाके बंदा, ठीक है। सेग्रीगेशन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, सबको अलग अलग। द कॉन्क्लेव ऑफ वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड टू डिस्कस अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। कॉन्क्लेव मतलब एक तरह का सभा बुलाया गया, एक तरह का मीटिंग हो गया, ठीक है। इसको आप लोग एज ए मीटिंग भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर तो इसका एटलीस्ट मीटिंग ही हम लोग मीनिंग कन्वे करना चाहें, ठीक है। बाकी ये एक्चुअल वर्ड तो ये वाला हो गया, ठीक हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखें जरा, जियो पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज नहीं, जियो पैराडाइज, वापस बोलेंगे जियो पैराडाइज। कोई चीज को आप ऐसा करते हो कि उसको एंडेंजर करने का कोशिश करते हो, खतरे में किसी को आप करने का कोशिश करते हो, किसी को खतरे में डाल देते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि आप वहां पर ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी को दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। टू डू समथिंग दैट में डैमेज, ये आपके पास में बिल्कुल ठीक ठीक बात कहा गया है यहाँ पर, देखिएगा। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा एक्ट करते हो आप लोग जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आपके पास में जियो पैराडाइज आपके पास में होगा। और ये एक तरह का वर्ब का कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन कर रहे हो ना आप, जब एक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो आपके पास में वर्ब का कैटेगरी जाएगा, ठीक है। किसी को एंडेंजर कर रहे हो, रिस्क ला रहे हो, उसके लिए थ्रेटन कर रहे हो, इम्पेरिल वहां पर कर रहे हो, हैजर्ड, हैजर्ड मतलब भी डेंजर ही होता है, खतरा होता है। किसी की सेफ्टी से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, पैरल कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, पुट एट रिस्क, किसी को दिक्कत दिला रहे हो वहां पर। गेम्बल, जुआ खेल रहे हो, नॉर्मल सी बात है, अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो दिक्कत ही दिक्कत है उधर। बिट्रे हुआ है, सैबोटेज हुआ है, जियो पार्ट वहां पर आपके देखने को मिला है। द डिसीजन टू कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी मेजर्स कुड जियोपार्डाइज, ठीक है। अच्छा, किसी किसी के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ तो Z आ रहा है और यहाँ S आ रहा है, ये सिस्टम क्या रहा? भैया दोनों ठीक है, ये भी अपने आप में ठीक है और ये भी ठीक है, बस अंतर इतना सा है कि ये आपके पास में ब्रिटिश इंग्लिश का लिखा हुआ है और ये आपके पास जो लिखा हुआ है वो अमेरिकन इंग्लिश का लिखा हुआ है, तो बहुत खास अंतर है नहीं ये, ठीक है। आपको जब ऑथेंटिकेशन देखना होता है तो ऑक्सफोर्ड के हिसाब से हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ये एस वाले को ज़्यादा ठीक मानते हैं। सरप्राइज आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें एस की जगह कभी कभी आपको जेड भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो आपके पास यही सेम सिनेरियो है, ठीक है। अब ऑपोजिट किसी को आप एंडेंजर कर रहे हो तो उसकी बजाय उसको आप सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो, इवन फोर्टिफाई कर रहे हो। फोर्टिफाई को मतलब एक और हम लोग देखना चाहे ना तो एक वर्ड और होता है इधर, फोस्टर। फोस्टर मतलब किसी को नर्चर कर रहे हो, अच्छे से पाल रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, उसकी गारंटी दे रहे हो कि हाँ भाई मैं तेरे को मैं संभालूंगा, तेरे को मैं तेरी रक्षा करूंगा, ठीक है। ऐसा वाला जो काम होता है ना वो आपके पास इधर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गया ना तू, ठीक। कोई आपको आपका कोई दोस्त था, आपको लेके गया और बोलता है ले चल तेरे को मैं पाकिस्तान घुमा के लाता हूँ, बहुत मजा आएगा उधर घूमने के, ठीक है। वहां जाके पता पड़ा एक जगह बम फट गया, ठीक है। अब बम फट गया तो आपने असल में उसको तो
आप तो उसको घुमाने ले जाने चाह रहे थे, लेकिन असल में आपको भी नहीं पता था कि आपने उस बंदे को क्या कर दिया, जियोपार्डाइज कर दिया, मतलब खतरे में पटक दिया उसको। ये वाला सिचुएशन आपके पास ऐसा होगा। द नेक्स्ट वर्ड इंट्रिग्यू, वापस बोलो इंट्रिग्यू। क्या बोलेंगे, इंट्रिग्यू। अब इंट्रिग्यू की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, साजिश करते हो, कुछ चक्र बड़ा मतलब खतरनाक सा हिंदी हो गया, ठीक है, बट इतना खतरनाक नहीं है। इंट्रिग्यू अगर आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, वो गलत इंटेंशन से प्लानिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि आप इंट्रिग्यू कर रहे हो, ठीक है। वहां पर आप नया नया स्कीम ला रहे हो, उधर कंस्पायर हो रहा है, ठीक है, मैचिनेट हो रहा है, प्लान कर रहे हो, डिसेप्शन हो रहा है, ट्रिक करने का कोशिश कर रहे हो। ट्रिक करना मतलब किसी को चीट करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। किसी को आप चीट कर रहे हो ना, देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, छुप छुप के इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो याद दया कुछ तो गड़बड़ है इधर, ठीक है, वो वाला। सब्टरफ्यूज हो गया, स्कीमिंग आप वहां पर कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, कोनाइव कर रहे हो, कोल्यूजन हो रहा है आपके पास में, ठीक है। कितने खतरनाक वर्ड है। अब इनको अपन डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत है। मैकिनेशन आपके पास में हुआ, क्राफ्टीनेस हो रहा है। क्राफ्टीनेस मतलब कोई चीज को नया बना रहे हो आप लोग, ठीक है। अंडर हैंडनेस आपके पास में, हैंडेडनेस सॉरी, ठीक है। तो द इंट्रिकेट प्लॉट ऑफ द नॉवल मैनेज टू इंट्रिग्यू रीडर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, जो उसका इंट्रिकेट प्लॉट था स्टार्टिंग वाला, उससे क्या हुआ कि जो रीडर्स थे वो इंट्रिग्यू हो गए, वो फंस गए कि हाँ अब ये बुक लेना ही पड़ेगा, अपन इसको खरीद लेते हैं, आपका अपना काम हो गया, ठीक है, ये बुक बहुत अच्छा है। अब ऑपोजिट, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो भैया, है ना, अपन सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हो ना, ठीक है। तो अपन सब कैसे हैं, हॉनेस्ट हैं, तो अपने अंदर क्या है, हॉनेस्टी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों को लेके, ओपननेस है, कैंडर हुआ, सिंसेरिटी है, ठीक है, फ्रैंकनेस आपके पास हुआ, सिंप्लिसिटी हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह के जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं ना, सारे सिंप्लिसिटी के लिए आपके पास में है, और सबसे मेन चीज़ आपके पास में हॉनेस्टी को लेके हो रहे हैं, ठीक है। इवन इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हो आप लोग, फेयरनेस। फेयरनेस वो ऐसा गोरा गोरा नहीं है, ठीक है। फेयरनेस मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, स्पिरिट है, आपका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो उसमें फेयरनेस है, वो अच्छा है, वो गुड है, ठीक है। इंजेन्युइनस आपके पास में वर्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड हम लोग देखना चाह रहे थे, सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसका ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो इस तरह के वर्ड और भी हैं क्या, हाँ, देयर इज अ वर्ड वी हैव वेस्टेड। अब यहाँ पर ये वाला वेस्ट नहीं है, वेस्ट मतलब जिंदगी बर्बाद हो गया नहीं है, ये वाला होता है। ये वाला जो वेस्ट होता है, किसी चीज के लिए आप क्या होते हो, इनसाइड होता है, उसमें इनहिबिटेड आप वहां पर हो रहे हो, ठीक है। इनहिबिट समथिंग दैट इज इनहिबिट, जो उसके अंदर बसा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्वॉल्व होता है, या फिर उस चीज के अंदर कंटेन होके आता है, ठीक है, शामिल होके आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेड, ठीक है। तो वो आपके पास में हो गया, एंट्रेंस्ड हो गया, इंग्रेंट हो गया आपके पास में, एम्बेडेड आपके पास हो गया, एस्टैब्लिश, फिक्स्ड, सिक्योर, कमिटेड, इन्वेस्टेड, डिवोटेड, रेजोल्यूट, फर्म, रूटेड, सेट, डिटरमाइन, ऑलरेडी जो बता दिया गया है, जो उसके अंदर पहले से ही घोषणा कर दी गई है। स्टेडफास्ट हो गया है, अनवैवरिंग आपके पास में होगी, जिसको लेके पहले ही बोल दिया है कि हाँ, हमने पहले ही उस चीज को लेके क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है मामला, यानी कि ये चीज पहले से ही क्या हो रखी है, क्लियर हो रखी है। जब क्लियर हो रखी है तो आगे बहसबाजी का कोई सेंस बनता ही नहीं, ये चीज उसके अंदर ही आएगी अब, ठीक है, फिक्स कर दिया इस चीज को। ऑपोजिट देखें, जिसको लेके कोई कमिटमेंट हुआ ही नहीं है, तो अनकमिटेड आपके पास में हुआ है, ठीक है, अनइन्वॉल्व्ड, डिसइंटरेस्टेड आपके पास हुआ है, अनअटैच्ड हुआ है, इनडिफरेंट हुआ है, अनकंसर्न हुआ है, डिटेच हुआ है, और अनबायस्ड आपके पास में एक और वर्ड हो गया, ठीक है भैया। तो ये आपके पास में आज के वर्ड थे, सिंपल से प्यारे प्यारे थे। आई होप आपको इन वर्ड्स को सीखने में मजा आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो मेरे को बताना, तो अपन इसको और मजेदार बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी इस क्लास को थोड़ा सा ग्रो करवाते रहें, बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।